तो तबाही सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं मची है, बल्कि रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है। एक के बाद एक यूक्रेनी सैनिक, उनके टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में चीन से मदद मांगी है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक रूस ने चीन से सैन्य उपकरण मांगे हैं और आर्थिक सहायता भी मांगी है। तो चीन और अमेरिका के बीच एक अहम मीटिंग, उस बीच रूस की तरफ से चीन से मदद मांगना, ये एक अलग सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें चीन अब एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। चीन लगातार रूस को समर्थन देता आया है। चीन ने रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार किया, हालांकि उसने यूक्रेन के खिलाफ भी वोट नहीं दिया, अब्सटेंड किया खुद को यूएन में 2 बार वोटिंग के दौरान। और उसके अलावा उसने अमेरिका पर कई बार गंभीर आरोप लगाए इस वॉर को लेकर। अब खबर है कि रूस ने चीन से मदद मांगी है, हथियारों को लेकर भी और आर्थिक सहायता भी मांगी है। तो रूस का चीन से मदद मांगना यह बताता है कि यूक्रेन से लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे यूक्रेन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। 13 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में रूस ने 16,000 से ज्यादा जवान गंवा दिए हैं। 1286 बख्तरबंद गाड़ियां, 394 टैंक, 462 तोप, 100 फाइटर जेट, 60 हेलीकॉप्टर और 116 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। इस बीच पुतिन अब नेटो से भी आर पार के मूड में आ गए हैं। ऐसे में ये नेटो और रूस की ताकत जानना जरूरी है कि उनके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अगर रूस के साथ चीन की सैन्य शक्ति मिल जाती है तो क्या होगा, और ये बहुत अहम है। अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो नेटो देशों के पास 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और रूस के पास हैं करीब 13.5 लाख। लेकिन अगर इनके साथ चीन के 31 लाख से ज्यादा थल सैनिक जुड़े तो नेटो को कड़ी टक्कर मिल सकती है। नेटो मुल्कों के पास टैंक की तादाद 14,500 से ज्यादा है, जबकि रूस के पास करीब 12,500 टैंक है और चीन के 5,500 टैंक मिलने पर रूस का नेटो पर भारी पड़ना तय हो जाएगा। हवाई शक्ति की बात करें तो नेटो देशों के पास करीब 21,000 एयरक्राफ्ट हैं, रूस के पास करीब 4,000, लेकिन चीन के करीब 3,500 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई ताकत को करीब दोगुना कर देंगे। नौसेना की बात करें तो नेटो मुल्कों के पास रूस से कई गुना ज्यादा युद्धपोत हैं, लेकिन चीन के 777 युद्धपोत यानी 777 युद्धपोत जुड़ने से रूस की समुद्री पावर भी नेटो को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होगी। और सबसे आखिर में सबसे विध्वंसक हथियारों की बात, नेटो देशों के पास कुल मिलाकर 6,065 परमाणु बम है और रूस के पास 6,255 एटम बम तो खुद उसके पास है, यानी नेटो देशों से ज्यादा। और इस फर्क को चीन के 350 परमाणु बम और बढ़ा सकते हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट तैयार है? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक वॉर जैसी स्थिति पैदा हो रही है रूस और यूक्रेन के अलावा। देखिए, पहले मिडिल ईस्ट चलते हैं। ईरान ने इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर 12 मिसाइल दागी और रूस के साथ खड़े ईरान का यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बहुत कुछ कहता है। दुनिया को क्या कोई वार्निंग है कि जो भी रास्ते में आएगा उसे भीषण अंजाम भुगतना होगा यहां पर? इसके अलावा रूस पर हमला किया तो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहें, यह समझ में आ रहा है संकेत। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन घोषित किया गया अगर नेटो देशों की तरफ से, तो वो हमारा दुश्मन होगा, यह भी कह चुका है रूस। इस बीच नेटो की एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, यह अमेरिका ने कहा है, फिर वर्ल्ड वॉर क्यों ही ना हो जाए। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग के कहने पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट नॉर्थ कोरिया की किया गया और इस मिसाइल में अमेरिका तक मार करने की क्षमता है। फिर चीन, रूस और यूक्रेन जंग के बीच चीन ने ताइवान के पास की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की। चीन की सेना ने ताइवान की दिशा में अपने अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाए। नेटो, कई सारे मुल्क, करीब 27 से 28। रूस की धमकियों में से हमारी एटमी तैयारियों में कोई बदलाव नहीं है, नेटो कंट्रीज कह रहे हैं। यूक्रेन, युद्ध जारी रहेगा, हार नहीं मानेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, यह कहा है यूक्रेन ने। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, मुझे लगता है कि यह सब कुछ जो दुनिया में अलग अलग फ्रंट में हो रहा है, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। अगर अमेरिका यहां पर रूस के साथ लगातार यूक्रेन के इस वॉर फील्ड में फुट सोल्जर नहीं उतार रहा, लेकिन लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान का उसी समय अमेरिका के बेसिस पर अटैक करना, क्या आपको लगता है ये दोनों लिंक्ड हैं? हाँ, बिल्कुल लिंक्ड है। और मैं तो यह भी मानता हूं कि पाकिस्तान का आज का जो टॉर्पीडो का ट्रायल है वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ये छेड़खानी जो हो रही है विभिन्न क्षेत्रों में, ये रिश्ता क्या कहलाता है साहिब साहब?
विश्व में राजनीतिक दूरियां बदल रही हैं। देखिए, आपने जो बताया ना कि चीन से मदद मांगी, ये बहुत ही रोचक होगा देखना कि चीन सीधे मदद पे उतरता है कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब रूस ने मदद मांगी थी अपने सिविल एयरक्राफ्ट के लिए, पार्ट पुर्जों की, तो चाइना ने मना कर दिया था, ये कह के कि इकोनॉमिक सैंक्शन है और मैं नहीं दे सकता। तो रूस को काफी खराब लगा था। अब रूस के साथ क्या चीन खुल करके सैन्य मदद देगा? अगर देगा, इसके लिए वो तैयार है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है सर। यही एक वजह है, क्योंकि खुला समर्थन तो अभी तक रूस को दिया नहीं है चीन ने। तो क्या अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में सैन्य मदद देगा चीन, और उसके बाद किस तरह के रिलेशंस बदलेंगे ये भी देखना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।